टॉपिक है रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं अल्फा हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, कि आप लोगों के लिए एक नया टर्मिनोलॉजी है अल्फा हाइड्रोजन वगैरह वगैरह, राइट। तो मैं आपको बताऊं, जैसे कि एल्डिहाइड है सपोज, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, एल्डिहाइड है। ठीक है, तो देखो ये आपका कार्बन C डबल बॉन्ड वो वाला कार्बन कौन सा है, ये वाला। तो इसके जस्ट बाजू वाला जो कार्बन होगा ना वो अल्फा होता है, याद रखना। ठीक है, इसके जस्ट बाजू वाला कार्बन अल्फा होता है, और मान लो इसके बाजू में भी कोई कार्बन है तो वो होता है बीटा। ये C डबल बॉन्ड O के बाजू वाला अल्फा, उसके बाजू वाला बीटा। पर अपने को अल्फा कार्बन के बारे में ही बताना है, तो बीटा तक जाने की जरूरत नहीं। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या है, अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। ठीक है, तो सबसे पहला रिएक्शन है हमारा एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल, आपको पता चल रहा है कि ये दो चीज से बना हुआ है, एल्डोल, एल्डिहाइड और अल्कोहल। एल्डिहाइड और अल्कोहल को बोलते हैं एल्डोल, क्योंकि शुरुआत का एल्डिहाइड और लास्ट का अल्कोहल का ऑल, इस एल्डोल। ठीक है, अब देखिए आप ये दोनों को जब भी मिक्स करोगे तो आपको एल्डोल मिलेगा। एक तरीके से ये समझ लो कि आपको एल्डिहाइड है, साथ में आपको ऐसा कुछ रिएक्ट करना है कि OH आ जाए। अब OH आपका सबसे अच्छा किसमें से मिलेगा, डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट। और 2 मॉलिक्यूल्स उठाओ, कितने मॉलिक्यूल उठाओगे, 2। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड उठाओ, डाइल्यूट NaOH के साथ जब आप रिएक्ट करोगे तो देखना ये क्या बनेगा, एकदम ध्यान से देखना। सबसे पहली बात तो ओके, इसका मैं मैकेनिज्म बताता हूँ, राइट। ये आपका सबसे पहले CH3 है, ओके, CH3 एज इट इज लिखोगे, और ये आपका C डबल बॉन्ड O है, ये आपका, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले दोनों लिख लेता हूँ। ये एक एल्डिहाइड है और ये एक एल्डिहाइड, ये दोनों को जोड़ रहा हूँ, कायदे से देखा जाए दो है ना, राइट। अब देखिए सबसे पहले ये आपका CH3 फर्स्ट वाला एज इट इज आएगा, सेकंड में CH आएगा, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन जुड़ के ये बन जाएगा OH। सबसे पहले वाले में CH3 एज इट इज आएगा, और यहाँ पे ये CH के साथ जो डबल बॉन्ड है आपका, वो डबल बॉन्ड आपका सिंगल बॉन्ड होके OH आ जाएगा, राइट। ये अल्कोहल बन गया। उसके बाद यहाँ जो आपका CH3 है, ये आपका अल्फा कार्बन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन आएगा सीधा सीधा, ओके, और ये बनाएगा आपका CH2, क्योंकि एक हाइड्रोजन निकल गया तो बचा क्या यहाँ पे, CH2 बचा। ठीक, उसके बाद एज इट इज C डबल बॉन्ड OH। एक बार और समझाता हूँ, राइट। हुआ क्या है यहाँ पे, एग्जैक्टली अल्फा हाइड्रोजन उठा है यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन उठा और कहाँ लगा है, ये कैटलिस्ट, सॉरी, ठीक है, ये रिएक्शन नहीं करेगा, ये करेगा। यहां से अल्फा हाइड्रोजन उठेगा और वो सीधा का सीधा O में लगेगा और OH, ओके, एकदम क्लियर। सबसे पहले यहाँ वाला CH3, फिर ये CH, यहाँ से एक हाइड्रोजन उठा और बन गया OH, उसके बाद ये CH2 C डबल बॉन्ड OH। देखो इस पर्टिकुलर कंपाउंड में आपका अल्कोहल भी है और C डबल बॉन्ड O भी है, दोनों चीजें, हाँ या नहीं, ठीक है। इसका नाम है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। अब आप बोलोगे सर कैसे, मेरा जवाब है इसको स्ट्रेट चेन ले लो, ठीक। अगर ये स्ट्रेट चेन लोगे तो कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 ब्यूट, CHO में आपको CHO मिल रहा है, CHO is alpha with 4 carbons ब्यूट, ठीक है। कभी भी आपका जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप अगर मेन चेन में होता है तो अपन ओल लिखते हैं,
लेकिन OH अगर साइड चेन में, ब्रांच में, आप देख लो ये मेन में नहीं है, ये ब्रांच में, ब्रांच में होने से OH को अपन लिखते हैं हाइड्रोक्सी, ब्रांच में लिखते हैं हाइड्रोक्सी। तो हाइड्रोक्सी, अब देखो ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, चौथा कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप्स के वहां से हमारा गिनती चालू हो जाएगा। तो थर्ड पे OH है, इसलिए 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। समझ आया? याद रखना, अगर आपका OH ब्रांच में है तो हाइड्रोक्सी होता है। अब आप क्या करो, ये जो सब्सटेंस है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, इसको कर दो हीट। तो जैसे हीट करोगे ना, इसमें वाटर कंटेंट हट जाएगा। अब आप बोलोगे वाटर कहाँ है कि नहीं, आप बोलोगे ना वाटर कहाँ है, तो भाई एक तो आपका OH है, यहां से आपका OH गायब हो जाएगा और उसके बाजू वाले कार्बन से आपका H गायब हो जाएगा, राइट? तो आपका एक ओवरऑल कंपाउंड होगा जो शुरुआत में था CH3 एज इट इज होगा, ये आपका CH है, उधर से OH गायब हो जाएगा, यहां से H गायब हो जाएगा तो ये CH हो जाएगा, राइट? उसके बाद C डबल बॉन्ड OH मतलब CH2, राइट? बस इन दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ से आपका H गायब हुआ, यहाँ से OH गायब हुआ, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, ओके? और ये आपका सब्सटेंस हो जाएगा इनल, इन भी है और एल्डिहाइड भी है, तो दिस विल बी 1 2 3 4 ब्यूट 2 इन 1 5, ब्यूटिनल हो जाएगा, ब्यूटिनल। कीटोल कंडेंसेशन, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कीटोल कंडेंसेशन। अभी एल्डोल था, अब कीटोल है। कीटोल मतलब कीटोन प्लस एल्डिहाइड, ध्यान देना। अब इसमें मैं क्या करूंगा, 2 कीटोन ले लूंगा, 2CH3 डबल बॉन्ड OCH3, ये कीटोन है, ओके? इसको फिर से, अगर इसके, अब देखो, अब जो कैटलिस्ट हम रिएक्ट कर रहे हैं वो हो जाता है बेरियम हाइड्रोक्साइड। पहले क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड था, अब होगा बेरियम हाइड्रोक्साइड, राइट? होगा वही जो हमने डिस्कस किया था एज इट इज, कि सबसे पहले आपका क्या होता है, पहले वाले का CH3, राइट? उसके बाद दूसरे C के साथ हो जाएगा OH, ठीक? उसके बाद उस पर्टिकुलर C, उसी पर्टिकुलर कार्बन से आपका क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है, CH2 हो जाएगा। रीजन क्या है मैं बता रहा हूं, ठीक है? Why CH2, ठीक है? देखो, अगर इस पर्टिकुलर कार्बन को अगर आप देखते हो ध्यान से, तो देखना ये एक CH3 लगा है, तो ये आ गया, एक और CH3 लगा है, इसको इधर नहीं जोड़ के मैं इधर जोड़ रहा हूं। पूछो क्यों? क्योंकि यहां से तो मेरे को चेन और लंबा करना है। जनरली हम गलती क्या करते हैं, CH3 यहां लिख देते हैं, राइट? इसलिए मैंने क्या किया यहां, तो ये मेरा एक कीटोन हो गया। अब मेरे पास दूसरा कीटोन आया, दूसरा कीटोन भी क्या है, CH3COCH3, यहां से एक हाइड्रोजन हट के ये OH तो बन ही गया। अब यहाँ पे CH2 बचा, तो CH2 फिर से C डबल बॉन्ड O और CH, ये हुआ आपका सब्सटेंस। अगर मैं डिटेल में बता रहा था तो एक बार और बता देता हूं, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 के साथ रिएक्ट हुआ है, राइट? स्टार्टिंग में ये CH3 है, ये एज इट इज मैंने लिखा है, ओके? यहाँ का जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन हट के O के साथ रिएक्ट किया है और बनाया है OH, और ये सिंगल बॉन्ड हो गया, तो ये COH यहाँ बन जाएगा, ठीक है? यही कार्बन के साथ एक और CH3 है जो मुझे यहाँ पे मैंने जोड़ लिया है, तो ये पूरा खत्म हो गया। अब यहाँ पे H हट गया तो CH2 बचा, तो ये CH2 C डबल बॉन्ड O CH, राइट? ये आपका फाइनल सब्सटेंस आया, राइट? सभी को समझ में आ गया, ओके? अब इसका भी नाम, आप बोलोगे इसका भी नाम, तो अगेन भाई ये देखो, यहाँ से 1 2 3 4 5, ये आपका मेन चेन है, कायदे से देखा जाए तो दिस इज योर मेन चेन, ठीक है? तो इसका नाम क्या होगा, सबसे पहले 4th पोजीशन पे आपका हाइड्रोक्सी है, 4th पोजीशन पे आपका मिथाइल है, राइट? हाइड्रोक्सी H से चालू होता है, मिथाइल M से चालू होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से हाइड्रोक्सी पहले आएगा, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल
बाकी क्या बचा 1 2 3 4 5, सेकंड पोजीशन पे कीटोन है तो 2 पेंटेनॉल, राइट। अब उसके बाद क्या होगा, ये आप हीट करो इसको, वाटर मॉलिक्यूल उड़ जाएगा। कहां कहां से उड़ जाएगा, यहां से OH उड़ेगा, उसके बाजू में कार्बन ये है, इसका हाइड्रोजन उड़ेगा, राइट। तो कंपाउंड क्या बनेगा CH3 C, और नीचे में CH3, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ये हो जाएगा CH, और फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CH3। यहाँ से गया हाइड्रोजन एलिमिनेट, यहाँ से हो गया OH एलिमिनेट, वाटर एलिमिनेट हो गया, और ये जो सब्सटेंस बनाया, ओके, इसका नाम है अगेन 1 2 3 4 5। अगर देखा जाए, ठीक है, फोर्थ पोजीशन पे आपका क्या है, मिथाइल 4 मिथाइल पेंट 3 इन, थर्ड पोजीशन पे आपका इन है, और सेकंड पोजीशन पे ओन है 2 ओन, पेंट 3 इन 2 ओन, ठीक है। ये होता है नाम, ये आपका क्या हो जाएगा कीटोल कंडेंसेशन। कोई डाउट? यस। अब एक चीज देखिए ध्यान से, ठीक है, जबकि जब भी आपके टू एल्डिहाइड्स आपस में रिएक्ट करके कंडेंसेशन की ओर जाते हैं, ओके, व्हेन टू एल्डिहाइड्स कंडेंसेशन में अंडरगो करते हैं तो आपको मिलता है एल्डोल, ठीक है, अभी मैंने पढ़ा है। अगर टू एल्डिहाइड्स की जगह मान लो दो कीटोन्स होंगे जो कि कंडेंसेशन कर रहे होंगे तो अपन उसको बोलते हैं कीटोल, ठीक है। तो एक क्रॉस एल्डोल है, ओके। आपने एक चीज नोटिस किया होगा, अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें दोनों एल्डिहाइड्स आपके सेम थे, दोनों कीटोन्स सेम थे। मतलब एक अगर आपका इथेनॉल है तो दूसरा भी इथेनॉल ही था, तभी तो हमने सामने 2 लगा रहे थे। एक आपका प्रोपेनोन था तो दूसरा भी आपका प्रोपेनोन ही था। तो याद रखना, जब भी आपके एल्डिहाइड्स और कीटोन्स सेम कंपाउंड्स होंगे, दोनों के दोनों सेम कंपाउंड्स आपस में जब कंडेंसेशन में जाएंगे तो एल्डोल या कीटोल बनेगा। लेकिन जब डिफरेंट एल्डिहाइड्स होंगे, टू डिफरेंट, जब एल्डिहाइड्स या कीटोन्स अलग अलग होंगे और आपस में कंडेंसेट करेंगे तब जो बनता है उसे हम बोलते हैं क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल मैं आपको एक बढ़िया एग्जांपल देता हूं, ओके। देखिए ये CH3 C डबल बॉन्ड OH है, आप देख सकते हो 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड है जिसको अपन बोलते हैं इथेनॉल। अब इसको आप कंडेंसेट कीजिए 3 कार्बन वाले एल्डिहाइड से, तो दोनों कंपाउंड अलग अलग हो गया ना, ओके। ये क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल, क्या होगा, ये होगा प्रोपेनॉल, ठीक है। हाँ, तो अब क्या होगा इस पर्टिकुलर विषय में, क्रॉस एल्डोल, ठीक है। आपका फाइनल कंपाउंड क्या बनना है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं CH3, ठीक है, यहाँ का हाइड्रोजन जाता है इसके साथ लगता है तो ये COH हो जाएगा, राइट। उसके बाद देखो ये ऑलरेडी आपका H है, एक H इधर लग जाएगा तो ये हो जाएगा CH, ठीक है, ये CH और OH, उसके बाद ये CH2, फिर CH2 C डबल बॉन्ड OH एज इट इज, ओके। तो ये भी आपका एल्डोल ही बना, बट आप इसमें खासियत देखिए, अगर आपको एल्डोल समझ में आया होगा तो ये भी समझ में आ गया, मैकेनिज्म क्लियर है, बट इसमें दोनों अलग अलग कंपाउंड्स हैं, इसलिए क्रॉस एल्डोल। इसका नाम क्या होगा 1 2 3 4 5, सेकंड फर्स्ट पोजीशन पे आपका, तो फोर्थ पोजीशन पे अल्कोहल है तो 4 हाइड्रोक्सी हो गया और 5 कार्बन पेंटेनॉल हो जाएगा, 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनॉल का सब्सटेंस बन गया, ओके। अब आप क्या करोगे, इसको फिर से हीट करोगे -H2O, तो जैसे आप हीट करोगे यहाँ से OH गया और यहाँ से H गया, तो बचा क्या CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH4, लो, ठीक है। क्या नाम होता है इसका 1 2 3 4 कार्बन 5 कार्बन, थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, पेंट 3 इन 1 अल, पेंट 3 इन 1 अल, ये आपका कंपाउंड खत्म। समझ में आया कि नहीं आया गाइस? अगर ये समझ में नहीं आया एक बार और समझ लो क्योंकि ये पेपर में आएगा।
एल्डिहाइड आपस में मिलते हैं, सेम एल्डिहाइड ना, ये भी समझ लो, दो सेम एल्डिहाइड्स आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है, और बनाता है अल्कोहल और फैटी एसिड। किसका फैटी एसिड? सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। अब आप बोलोगे ये क्या है सर? तो भाई सॉल्ट, देखो सबसे पहली बात, फैटी एसिड का मतलब होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। COOH जो अपन बोलते हैं ना, इसको अपन फैटी एसिड बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगर मैं लास्ट में H की जगह मान लो Na लगा देता हूं, तो इसको बोलते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। मतलब सोडियम लगाए तो सोडियम सॉल्ट है फैटी एसिड। अगर मान लो मैं H को हटा के K लिखता हूं, ये पोटेशियम सॉल्ट है फैटी एसिड। तो कोई ना कोई सॉल्ट आपका फैटी एसिड का बनता है अल्कोहल के साथ, ठीक है। अब देखिए रिएक्शन। एल्डिहाइड, सबसे पहला वाला एल्डिहाइड ले लेता हूं। सबसे पहला एल्डिहाइड क्या होता है? याद करो, HC डबल बॉन्ड OH, ऐसा होता है HCHO, मीथेनॉल, ठीक है। ये एक और एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट किया, ओके। अब जब रिएक्ट करेगा तो ये याद रखना, कैटलिस्ट, ओके, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ठीक है। अब देखते हैं मैकेनिज्म, ओके। सबसे पहले देखते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में आप ये याद रखो कि आप जो ये KOH देख रहे हो ना, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक OK और एक H। समझ में आया? K और O आपका एक एंटिटी है। जनरली हम क्या करते हैं, K को अलग लेते हैं और OH को अलग लेते हैं, राइट। पर इस पर्टिकुलर रिएक्शन में आप KO को एक यूनिट लोगे और H को एक यूनिट लोगे, और ये जो KO है ये आपका ये वाले कार्बन से कनेक्ट होता है। समझ में आया? कौन से कार्बन से? सेकंड वाले कार्बन से, ठीक है। अब देखिए, अब आपके पास बचा क्या? यहाँ का एक हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ का एक हाइड्रोजन आपका इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक। अब एक हाइड्रोजन यहाँ का हटेगा और वो इस कार्बन के साथ, क्योंकि एक कार्बन में आपका ओके आ रहा है इसलिए हाइड्रोजन हट जाएगा। तो ये हाइड्रोजन हट के सी के साथ जुड़ेगा और यहाँ का हाइड्रोजन O के साथ जुड़ेगा। तो फाइनली कंपाउंड क्या बनेगा? HC। सबसे पहले ये वाला H अगर इसके साथ जुड़ गया तो ये CH हो जाएगा, ये वाला H इसके साथ जुड़ा तो ये OH हो जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन तो रहेगा ही, राइट। तो ये हो गया अल्कोहल प्लस। अब अगर ध्यान से इसको देखोगे तो ये C डबल बॉन्ड O है, ये H है, और वहां पे आपका आ जाएगा OK, ठीक है। अगर ध्यान से देखोगे तो इसका फॉर्मूला देख लो, CH3 होना चाहिए काइनेस, क्योंकि C के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो CH3OH, मतलब ये मीथेनॉल है, एक अल्कोहल है, राइट। और इसका फॉर्मूला क्या है? HCOOK, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड।